नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 110 है। अगर आप अभी तक 109 सेट नहीं देखे हैं तो पीछे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो पीएच पैमाना है, पीएच पैमाना। और पीएच स्केल का आविष्कार पूछेगा कौन किया था? तो सोरेनसन ने किया था। और कब किया था? तो 1909 में, 1909 में। अम्ल जो होते हैं यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, उससे आप याद रख सकते हैं। अनील हो, अनील। अम्ल जो है नीले को लाल करता है, अम्ल जो है नीले को लाल करता है। और क्षार क्या करता है? तो लाल को नीले करता है। इसको ध्यान रखना है। आगे है, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। मतलब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के सिद्धांत पर तथा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? तो ऊर्जा का न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। आगे है, नीचे दिए गए सूची में मिलान करें और 2 को सूचीबद्ध करें और सही उत्तर दें। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का क्या कार्य है? तो ध्वनि की तीव्रता मापता है। फोटोमीटर जो है प्रकाश की तीव्रता मापता है। पिक्रोमीटर जो है, पिक्रोमीटर यह तरल पदार्थ का विशेष गुरुत्व को मापता है। तरल पदार्थ के विशेष गुरुत्व को मापता है। तथा पाइरीहिलियोमीटर जो है सौर विकिरण को मापता है, सौर विकिरण को। अमीटर किसको मापता है? तो विद्युत धारा को, विद्युत धारा को। सेक्सटेंट से क्या मापा जाता है? सेक्सटेंट से तो ऊंचाई मापने वाला यह यंत्र है। विस्कोमीटर से क्या मापा जाता है? तो द्रव की श्यानता मापा जाता है। आगे हो जाएगा प्रश्न, गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसी गिरती है? तो एक समान त्वरण के साथ। गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? तो एक समान त्वरण के साथ। अगर त्वरण का ऐसा ही मात्रक पूछा जाएगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण एक सदिश राशि है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो त्वरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर, संवेग की इकाई क्या है? संवेग का इकाई जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुना वेग होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। इसीलिए द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा और वेग का मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आवृत्ति की इकाई क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। आगे है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है? तो यह जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत सेल क्या करता है? तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। सितार क्या करता है? तो यांत्रिक को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है, दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही उत्तर जो है 3 हो जाएगा। 1, 2, 3 हो जाएगा। एक रासायनिक अभिक्रिया है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अवकरण अभिक्रिया नहीं है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक है? तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक है। जैसे हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक है? तो इसका भी 3 होता है। हाइड्रोजन का भी 3 होता है और ऑक्सीजन का भी 3 होता है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक कौन कौन होता है? तो पोर्टियम होता है, ड्यूटेरियम होता है तथा ट्रिटियम होता है। कभी कभी पूछता है हाइड्रोजन के समस्थानिक जो रेडियो सक्रिय है कौन है? तो ट्रिटियम हो जाएगा। आगे है, श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो इसमें केवल 4 का यानी विटामिन का विघटन नहीं होता है।
और जब श्वसन होता है उस समय अंदर ली गई वायु में O2 कितना प्रतिशत होता है, तो 21%, और CO2 कितना होता है, तो 0.03%, 0.03%। और बाहर बाहर निकालते समय कितना होता है, तो 17% ऑक्सीजन रहता है, 4% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, 4% बाहर निकलता है। आगे है केंद्रिका। केंद्रिका में क्या पाया जाता है, केंद्रिका में जो है 1 3 4 यानी प्रोटीन RNA तथा DNA पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। केंद्रक की खोज पूछा जाएगा तो रॉबर्ट ब्राउन कब किए थे, रॉबर्ट ब्राउन, तो 1831 में। और कोशिका के खोज अगर पूछा जाएगा तो यह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, कब, रॉबर्ट हुक के द्वारा, तो 1665 में। आगे है हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है। क्या है, तो जटिल प्रोटीन है। मूत्र का जो है पीला रंग किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम जो है हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम क्या है, तो पहले DNA, उसके बाद RNA, उसके बाद अमीनो एसिड, उसके बाद प्रोटीन बनता है। प्रोटीन संश्लेषण का क्रम है, पहले DNA होगा, उसके बाद RNA होगा, उसके बाद अमीनो एसिड होगा, उसके बाद प्रोटीन होगा। और प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वर्जिलियस ने किया था, वर्जिलियस। आगे हो जाएगा प्रश्न, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है, तो पहले परगना हो जाएगा, उसके बाद सरकार हो जाएगा, उसके बाद सूबा हो जाएगा। आगे है कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है, तो 13वां शिलालेख में। और प्रथम शिलालेख में क्या है, तो पशु बलि की निंदा प्रथम शिलालेख में है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर प्रतिहार वंश की राजधानी पूछ रहा है, कहाँ हो जाएगा, तो कनौज हो जाएगा। चोल वंश की राजधानी तंजावुर हो जाएगा। परमार वंश की राजधानी जो है धारा नगरी भी देता है। और सोलंकी वंश के राजधानी पूछेगा अहिलवाड़ हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा परमार वंश के संस्थापक अगर पूछता है तो उपेंद्र हो जाएगा। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम। प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा, तो नागभट्ट प्रथम। चोल वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा, तो विजयालय हो जाएगा। आगे देखते हैं, अरबों द्वारा सिंध पर विजय की जानकारी मिलती है किसमें, चचनामा में। और चचनामा के लेखक अगर पूछा जाएगा तो अली अहमद हो जाएगा। कौन, अली अहमद। रेहेला पुस्तक के लेखक कौन है, तो इब्न बतूता। यह किसके समय में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, शायद 1333 में आया था। और कहाँ से आया था, तो यह मोरक्को से आया था, मोरक्को से। किताबुल हिंद की रचना किसके द्वारा किया गया, तो अल बरूनी के द्वारा। और जब अरब द्वारा आक्रमण किया गया था 712 ईस्वी में, किसके नेतृत्व में किया गया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था 712 ईस्वी में। उस समय सिंध का शासक कौन था, तो दाहिर था। आगे प्रश्न है इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन हो जाएगा, तो विलियम विल्सन हंटर हो जाएगा। दिग्दर्शन के संपादक कौन हो जाएगा, तो जॉन क्लार्क एस बर्नर हो जाएगा। जॉन क्लार्क एस बर्नर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, जहांगीर महल स्थित है कहाँ पे, तो आगरा में स्थित है। न्याय की जंजीर किसने शुरू किया था, तो यह जहांगीर ने ही शुरू किया था। और अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था, तो यह जहांगीर ने करवाया था,
किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था। और प्रारंभ किसने किया था भारत में? तो यह पुर्तगाली ने किया था। पुर्तगाली ने तंबाकू की खेती सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने शुरू किया था। और प्रतिबंध लगाएगा कौन? तो जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर का मकबरा का निर्माण पूछेगा कौन करवाया था? तो नूरजहां ने करवाया था। आगे प्रश्न है, शिवाजी के शासन में सुमंत पद संबंधित था किससे? तो विदेश मंत्री से। किससे संबंधित था? तो विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा पूछा जाएगा तो बाजीराव प्रथम हो जाएगा। बाजीराव प्रथम। आगे है, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो कर्जन का, लॉर्ड कर्जन। और इसका कार्यकाल अगर पूछा जाएगा तो 1899 से 1905 हो जाएगा। और इसी के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक पूछा जाएगा तो के.एन. नटराजन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा किया गया? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आगे प्रश्न है, देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो यह हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। बटलर आयोग का संबंध पूछा जाएगा किससे है? तो भारत सरकार एवं देशी राज्य के मध्य संबंध को सुधारना, इससे संबंधित था कौन? बटलर आयोग। और इसका गठन पूछा जाएगा कब हुआ था? तो 1927 में। व्हाइट मैन कमीशन, यहाँ मैन छूट गया है। व्हाइट मैन कमीशन किसको कहा जाता है? तो साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। साइमन कमीशन कब गठन आया था भारत? तो 1928 में। इसी के विरुद्ध में लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। आगे है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मास्टर सूर्यसेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना पूछा जाएगा तो 1924 में किसके द्वारा? सचिंद्र सन्याल के द्वारा। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? तो रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 19 मार्च 1919, ये ध्यान रखना, 19 मार्च 1919। और जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा जाएगा तो 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919। आगे प्रश्न हो जाएगा, अरुणेल्ड समिति का संबंध निम्न में से किससे था? तो राजनीतिक सुधार हो जाएगा। राजनीतिक सुधार। लिंडस आयोग का संबंध पूछेगा तो मशीनरी शिक्षा के विकास के लिए संबंधित था। भारत में मशीनरी शिक्षा के विकास से संबंधित था। आगे है 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था। कहाँ पर? तो बम्बई में किया था। माउंटबेटन योजना का डेट अगर पूछता है तो 3 जून 1947। और यह किसके लिए था? तो भारत विभाजन के लिए था माउंटबेटन योजना। निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की? तो बहराम जी एम मालावारी। और शारदा सदन का बाद स्थापना पूछेगा तो रामाबाई हो जाएगा। शारदा सदन के रामाबाई। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसके द्वारा? तो 1911 में एन.एम. जोशी के द्वारा। आगे है नायकादा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह गुजरात में हुआ था। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह पूछा जाएगा तो असम हो जाएगा। रंपाओ विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पालीगारो का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। आगे प्रश्न है 30 नंबर,
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन सी? तो सतारा की सरकार। बलिया में समांतर सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो चीतू पांडे के द्वारा। किसके द्वारा? चीतू पांडे के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो 8-9 अगस्त देता है 1942। उस समय राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में। हजारीबाग जेल में। राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1911 में। और जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में। 1831-32 में कहाँ? तो छोटा नागपुर झारखंड में। छोटा नागपुर झारखंड में। आगे है 20 वर्ष तक रियासतों तथा दुखों को दूर करने में असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए हैं। उदारवादियों के संदर्भ में यह वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा। अगर पूछा जाएगा देशी रियासतों को मिलाने में अहम भूमिका किस व्यक्ति का रहा? तो वल्लभ भाई पटेल का। वल्लभ भाई पटेल। और उनके साथ थे कौन? बीपी मेनन थे। बीपी मेनन थे। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय किया गया था? हरिपुरा अधिवेशन के समय। और राष्ट्रीय योजना समिति के गठन कब किया गया? तो 1938 में। इसी हरिपुरा अधिवेशन के समय में किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो जे.एल. नेहरू। जे.एल. नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था किसका गठन? तो राष्ट्रीय आय समिति का। राष्ट्रीय योजना समिति का। और राष्ट्रीय आय समिति अगर पूछा जाएगा, राष्ट्रीय आय समिति, तो यह 1949 में किसके द्वारा? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का। और राष्ट्रीय योजना समिति का 1938 में जे.एल. नेहरू की अध्यक्षता में। आगे है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को पहचानें। अधिकांश भारतीय शासकों इनमें भाग लिया था, यह गलत है। अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया था, यह सही है। बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे, यह भी सही है। यह संपूर्ण भारत को प्रभावित न कर सका, यह भी सही है। और 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था? बर्बरता तथा सभ्यता के बीच यह युद्ध है। किसने कहा था? तो टी.आर. होम्स ने। टी.आर. होम्स ने कहा था। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर पूछेगा कौन था? तो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अगर पूछा जाएगा तो लॉर्ड पामस्टन हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? तो गौरी शंकर सिंह। कौन कौन है? कृष्ण सिंह हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएगा, श्याम नारायण सिंह हो जाएगा। बिहार किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया? तो दीप नारायण सिंह को। दीप नारायण सिंह को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में। 1930 में। आगे प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो डी नंबर सही नहीं है, इसको देखते हैं। नामांकित सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं, यह गलत है। महाभियोग के बारे में कौन कौन सही है तो देख लेते हैं। केवल संविधान के अतिक्रमण पर ही महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। संविधान का अतिक्रमण को परिभाषित नहीं करता है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव पारित करने से 1 माह पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक होता है। यह तीनों कथन सत्य है। आगे हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 1 और 3 सुमेलित नहीं है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यहाँ ब्रिटेन दिया गया है, यह कहाँ होगा? तो जापान हो जाएगा।
राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन यह दक्षिण अफ्रीका से, यह सही है। द्विसदनवाद यह यूएसए दिया गया, यह गलत है। यह कहाँ हो जाएगा? तो ब्रिटेन से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना पूछेगा तो अमेरिका हो जाएगा। प्रस्तावना की भाषा अगर पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान हो जाएगा। आगे है मौलिक अधिकार न्यायिक पूर्वावलोकन, कहाँ से लिया गया है? तो यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो न्यायिक सर्वोच्चता। कौन कौन शामिल है? तो संघवाद है, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा है, न्याय तक प्रभावी पहुंच है, यह सभी शामिल है। मूल ढांचा का सिद्धांत किस केस में दिया गया था? तो केशवानंद भारती केस 1973 में दिया गया था। आगे है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जो शब्द है कब जोड़ा गया था? तो 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। आगे है निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। और यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन 148 में। महान्यवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 हो जाएगा। भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद में है? तो 266 में। और आकस्मिक निधि अगर पूछा जाएगा तो 267 हो जाएगा। आगे है उच्चतम न्यायालय की पूर्वावलोकन शक्ति का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 137 में। अनुच्छेद 137 में। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 129 में। 129 में। न्यायिक पूर्वावलोकन जो है कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व। मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व। लोकसभा किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 81 में। आगे है निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 338 के भी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो 1993 में। 1993 में। निम्न में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा? तो पोर्टफोलियो निवेश। कौन कौन शामिल होगा? तो भारत में किसी विदेशी कंपनी की सहायक कंपनी और किसी विदेशी द्वारा भारतीय कंपनी में बहुसंख्यक इक्विटी निवेश तथा विदेशी कंपनी द्वारा भारत में वित्त पोषित कंपनी, ये सभी शामिल होगा। रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? तो रुपयों को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। आगे प्रश्न हो जाएगा 46 नंबर। कूड़नकुलन परियोजना किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में। निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो वाईवी रेड्डी समिति। पेरियार अभयारण्य निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे बाघ के लिए दिया गया है, लेकिन हाथी भी मिलता है, हाथी के लिए भी। भारत में निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो सौर शक्ति। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन का समाप्त होने की खतरा। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है, इसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसके द्वारा कहा गया? तो यह के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है? तो वेड़ूवाड़ी वाद में। किस वाद में प्रस्तावना संविधान का भाग माना गया है?
तो यह केशवानंद भारतीवाद में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द कौन कौन सा था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय और कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो न्याय जो है 3 प्रकार का और स्वतंत्रता 5 प्रकार का। और कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।